आदरणीय नेता दिग्गज साथी दिग्विजय सिंह जी, मेरे बुजुर्ग साथी सलमान साहब, यहाँ मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम पार्टी के स्टेट और शहर के तमाम नेतागण और यहाँ इस मीटिंग में आए हुए मेरे तमाम भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर के हम तमाम लोगों को एक मंच पर बुलाकर के बात करने का ये प्रयास किया है। और उस प्रयास में साथी राजू भाई भी, उनकी भी शिरकत हुई है कि राजू साहब की, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उससे पहले रिजर्वेशन के मामले पर साथी समीर भाई ने काफी लंबी बातचीत आप लोगों के बीच में किया है। हिंदुस्तान के उन सूबों में से आप हैं जहां साउथ के तमाम सूबे जो एजुकेशन में पूरे मुल्क में दूसरे मुसलमानों के मुकाबले शुरू से ही आगे है। ऐसा एक सूबा आंध्र में से निकला तेलंगाना। तो रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि दो दिग्गजों ने इस मामले में बात किया हुआ है और आपकी जानकारी पूरी रखते हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों में यूपीए की सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या कुछ किया, ये तमाम बातें आज से हुई है पत्रिका के जरिए, और आप लोगों में से कई लोगों को इनकी जानकारी है। कहां तक ये पहुंच पाया, ये मामला भी आप लोगों की जानकारी है। कांग्रेस ने देश में सबसे बड़ा जो संविधान दिया है, वो संविधान को अगर हम नजर में रखते हैं तो दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ रख दो और देश का संविधान रख लो, तो फिर कुछ मांगने के लिए बाकी नहीं बचता है। ये सच्चाई हम भूल जाते हैं। देश के संविधान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो दिया है, वो दुनिया का कोई भी मुल्क ने उसके मुसलमानों को नहीं दिया। ये सच्चाई है। ये ऐसा मुल्क है जिसने आजादी के साथ हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दिया। ये बहुत बड़ी कीमत है, इसकी आपको समझना चाहिए। और इतनी तमाम चीजें देने के बाद में भी आपके यहां से निकले हुए तो साफ महाराष्ट्र में जाकर चिल्लाते हैं कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया। ये भूल जाते हो कि हिंदुस्तान में हर जगह पर मुसलमानों की अपनी कॉलेजें हैं, मौलाना आजाद के इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल कॉलेजेस है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ये तमाम इसलिए है कि देश में कांग्रेस पार्टी का शासन है। ये नहीं होता तो इतनी संस्थाएं नहीं होती। कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं होता तो बाबा साहेब आंबेडकर ने जो बंधारणीय अधिकार लिखे, जिसके ऊपर मौलाना आजाद ने मोहर लगाई, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल ने मोहर लगाई, वो संविधान के अधिकार तुम्हारे पास नहीं होते तो तुम आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चिल्ला नहीं सकते। क्या भी आप पूछते हो, हकीकत तो ये है शब्बीर भाई कि आपके इलाके के लोगों ने सांपों को दूध पिलाया है, और वो सब आज महाराष्ट्र में जाके हमारे 20 लोगों को हराने का काम किया है। क्यों भाजपा को मदद किया? भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी कौन सी रिश्तेदार लगती है? क्या कलमा पड़ा है उससे घूमने जाकर? क्यों झारखंड में जाके मुसलमानों के कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश करते? कौन सा रिश्ता है तुम्हारा? क्यों दिल्ली के चुनाव में हम हिस्सा लेके कहकर चिल्लाते हो? तुम्हारी हर एक चीज का जवाब देने के लिए खुर्शीद अहमद तैयार है। तुम्हें ही चीखना आता है, चीख तो मैं भी सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हिंदुस्तान का इतिहास न तुमने पढ़ा ना तुम्हारे बाप ने पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ये कहने की हिम्मत तुम्हारा परिवार कभी नहीं करता। मैं ये कहने के लिए आया हूं
कि देश ने जितने अधिकार दिए, बीपीएल कार्ड जो निकाला गरीबों के लिए, क्या मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिलता? तुम सिस्टम में नहीं आते हो, कार्ड नहीं निकालते हो, फिर फायदा कहां से मिलेगा? आधार कार्ड निकाला, अपनी शनाख्त का कार्ड निकालने की कोशिश किया, कितने मुसलमानों ने शनाख्त कार्ड निकाला? क्यों नहीं निकाला? है जवाब तुम्हारे पास? कौन सा अधिकार नहीं? कौन सा अधिकार नहीं? देश का ये पहला मुल्क है, सुन लो, जमहूरियत का पैगाम 1450 बरस पहले हमारे हुजूर ने दिया था। और ये सांप अकबर की बात करता है, बादशाह अकबर की करता है। इस्लाम ने कभी बादशाहत को नहीं सराहा, इस्लाम ने जमहूरियत का सबक दिया है। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का मुल्क है। अगर चाहते हो तो उसको याद करके, 1400 वर्ष की बात को याद करके तुम्हें जमहूरियत के साथ लेना चाहिए। और बात यह भी सुन लो, अच्छी नहीं लगेगी मेरी बात, आपको अच्छी नहीं लगेगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सियासत का सबक नहीं सीखा। सियासत कैसे करना चाहिए इनको नहीं आई है, वरना हुकूमत तुम करते, 5% वाले और 3% वाले नहीं करते। और इसलिए कहने के लिए आया हूं, सुन लो, 9 तारीख को हमारी सबसे बड़ी नेता, सबसे कदावर नेता, देश की मां, बच्चा भूखा होता है तो मां सो नहीं सकती, बच्चा भूखा होता है तो मां खा नहीं सकती। इस गरीब मुल्क के बच्चे भूखे नहीं रह जाए, इसके लिए उसकी सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में लाके उसने पास करवाया। वो देश की मां का जन्मदिन है। और उस जन्मदिन के दिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां भी हैं अपने बूथ के ऊपर जाकर के मेंबरशिप ड्राइव चलाएं। और जो गलती हमारे पुरखों ने इस डिपार्टमेंट की किया है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मुसलमानों का डिपार्टमेंट बना दिया था। हिंदुस्तान के आईन में 6 जातियां हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट। हम तमाम 6 लोग अकेले अकेले चलने की कोशिश नहीं करते होंगे। इन तमाम लोगों को, सिखों को ला करके हमारे डिपार्टमेंट की शान बढ़ाने का काम करोगे और उस दिन सबसे ज्यादा उन लोगों को हमारी मेंबरी कराओगे। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और साथियों, एक बात याद रख लो कि कांग्रेस पार्टी ही आज तक जो कुछ दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और फिर कभी किसी को हमदर्दी हुई आपकी तो कांग्रेस पार्टी को ही होगी। दलित समाज को भी संभालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, देश के आईन ने किया है। ये तो बदकिस्मती है कि मुसलमान भी यूं छटकता है, दलित भी यूं छटकता है। मैं उन तमाम लोगों से आज आह्वान करता हूं कि इस 9 तारीख को इस बुनियादी बातों को समझ करके पार्टी की सभ्य संख्या बढ़ाने का काम करने का कोशिश करोगे और इस फंक्शन में सभी लोग अपनी मेंबरी को दर्ज कराने की कोशिश हर एक स्तर पर करेंगे। इतनी सी बात के साथ फिर नया मौका लेकर आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करूंगा। मुझे आप लोगों ने यहां बुला करके जो इज्जत अफजाई की है, खास करके हमारे सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इनकी इनिशिएटिव पर ये एक ज्वाइंट मीटिंग हम लोगों का हुआ है। इसके लिए फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं हमारे बुजुर्ग साथी सलमान साहब का, जिन्होंने हमें हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश किया है, मुझे साथ दिया है। और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे मैं और माननीय अध्यक्ष श्री तेलंगाना के, मैं कोशिश करूंगा इनके साथ रह करके कि तेलंगाना फिर से इतना मजबूत बन जाए कि कल सरकार तेलंगाना में कांग्रेस पक्ष की बने और आप लोग उसका जश्न मनाएं। इतनी सी अपील के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। खुदा निकल सिंह आपकी शानपोशी करेंगे और आपको तलवार पेश करेंगे। जनाब निशल सिंह हमारे महिला जिसके